ये भी बताएंगे कि कैसी खेती करें कि कम खेती में, यानी कि कम लागत में ज़्यादा गन्ना उत्पादन करें, यानी कि छोटा पैक बड़ा धमाका। मतलब ऐसा ट्रिक बताएंगे आपको कि कम समय में ढेर सारे गन्ने को तैयार किया जा सकता है, और ढेर सारे कहीं ना कहीं अगर उद्योग के क्षेत्र में है, अगर कहीं ना कहीं वो गन्ने की रोपाई करके गुड़ बनाना चाहें या फिर गन्ने को सेल करना चाहें, तो उसको अच्छा खासा आप इनकम भी कर सके। वीडियो में बने रहिए, पूरी जानकारी आपको देंगे। और हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हैं, गन्ने की खेती के बारे में बताएंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे कि कैसा करना है काम और किन किन बातों को ध्यान रखा है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार पटेल, शेखुपुर, शाहपुर, रानीगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किसान हैं और बहुत जज्बाती किसान हैं और मेहनत करने में पीछे नहीं हटते। तो गन्ने की खेती के बारे में बताइए कि शुरुआत जो होती है गन्ने की खेती की, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और खेती करने से पहले किन चीज़ों को लेकर के शुरुआत करें कि अच्छी खेती तैयार हो? देखिए, गन्ने खेती में बहुत खास बीमारी नहीं लगती है। इसमें केवल रोपाई मेन है। मई जून में सिंचाई मेन है। इसको रोपाई जो है फरवरी और मार्च के महीने में की जाती है, और इसका सही समय यही है। और जब गर्मी चालू होता है तो इसका ग्रोथ जो है एक बैग निकलना चालू हो जाता है। और इसमें विशेषता ये है कि केवल बुआई के समय में रीजेंट अगर डाल देते हैं तो इसमें कोई कीटाणु नहीं लगेंगे और फर्स्ट क्लास इसका ग्रोथ होगा। और इसमें केवल सिंचाई के मेन आवश्यकता है, न इसमें खाद लगेगी, फिर बीच में न इसकी में कोई कीटनाशक लगे, न कोई दवा। केवल तो ये रीजेंट के बारे में क्या, ये रीजेंट क्या है, मतलब कैसे काम करता है? इसमें रीजेंट का काम यह है कि जो ये मीठा होता है, हाँ, तो इसको जो है कीटाणु चूसते रहते हैं, तो इसका जड़ जो है गायब हो जाती है, तो विकास नहीं कर पाता। अगर रीजेंट डाल देंगे तो इसमें बैक्टीरिया कीटाणु आएंगे नहीं, तो इसका जो है जड़ मजबूत रहेगा, तो अपने आप जो है विकास करेगा, अपने आप हरा भरा पौधा इसका लंबा जाएगा। अच्छा, ये गन्ने का जो मैं भी पौधा एक तरीके से लिया हूँ जो अंकुरित है, थोड़ा कैमरामैन चाहेंगे नजदीक से दिखाइए। ये अंकुरित जो हुआ है, इसको हाँ, कैसे अंकुरित करें? अंकुरित ऐसे करते हैं कि इसको जो है काट करके तीन तीन पोड़ पर काटते हैं। इसको नापने से नहीं मतलब है, किसी गन्ने का पोड़ लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, तो तीन तीन पोड़ पे कटाई करते हैं। 1 2 3, हाँ दिखाइए, इधर नजदीक से दिखाइए। ये 3 पोड़ होना चाहिए, 1 2 और 3, यानी कि 3 पोड़ होना चाहिए, और इसी में से ये जो है कहीं कहीं हाँ, जब जड़ निकलता है। जूट की बोरी से मून देंगे, पानी डाल देंगे, तो जूट की बोरी पाने से ही अपने आप जड़ जो है निकलना चालू कर देगी। तो इसकी कटाई करने के लिए मतलब कैसे कटाई करें इसको? अब देहात में तो इसको गड़ास से काटा जाता है। गड़ासा से? हाँ, गड़ास जो है एक होती है, उससे काटा जाता है, बांका से काटा जाता है, कटर से भी काटा जाता है। नहीं, जो हमारे किसान भाई लंबे पैमाने पे खेती करते हैं उनके लिए मतलब इसका कटर होता है। अच्छा, कटर है हमारे पास भी। अच्छा, हाँ, इसको बांका से भी काटा जाता है, गड़ास से भी, और कटर से भी काट लिया जाता है। कटर से काटने पे फटती नहीं है, तो इसका पोड़ खराब, इसका जो आँख है, ये दिखाइए, आँखी जो है ये काटने में फटने न पाए, नहीं तो इसका जो है यहाँ से पौधा निकलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका कुछ दूरी पर कटर से काटा जाता है ताकि फटे ना, ये नष्ट न हो। इसमें जड़ फेंकेंगे तो इसमें आँखा निकल जाएगा। तो कितनी दूरी पे इसको लगाया जाता है? इसको लगभग जैसे मिट्टी हो 1 फीट पे, 1 बाई 1 पे, 1 फीट, मतलब 1 बाई 1। हाँ, और तब इसका विकास सही होगा। बहुत गहीन हो जाएगा तो उसका ताकत नहीं मिल पाएगा, तो पतला पतला गन्ना होगा। तो इसको अगर मान लीजिए कि शुरुआती में खेत को तैयार करने से पहले गहरी जुताई होनी चाहिए। अच्छा, गहरी जुताई, गहरी सबसे मतलब गहरी जुताई गन्ने के खेत को होना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ नीचे जाती है। नहीं तो जो है, तो मतलब कौन से जो ट्रैक्टर आते हैं जैसे कि रोटावेटर आता है, कल्टीवेटर? इसको जो जुताई करनी है तो कल्टीवेटर से। अच्छा, कल्टीवेटर से हाँ, रोटावेटर तो केवल माटी भुरभुरा करती है ऊपर, और कल्टीवेटर गहराई जुताई कल्टीवेटर से होता है। दबा के कल्टीवेटर से उसको, हाँ, इसको जुताई करवाएं। 6 इंच तक गहरी जुताई हो जाएगी। हाँ। तो इसको जो है 4 इंची पे इसका बीज पड़ेगा, और नीचे जुताई रहेगी तो जड़ भागेगी, तो विकास ज्यादा अच्छा करेगा। तो क्या मतलब इसको बोने से पहले जो है उसमें खाद वगैरह डाला जाता है? देसी खाद डाल सकते हैं, अगर देसी डालते हैं तो यूरिया वगैरह तमाम तरह की नहीं, इसमें
डाई, ये सब खाद नहीं डाली जाती, नहीं तो गुड़ जो है सही नहीं बनेगा। अच्छा ये डाई हाँ। वगैरह नहीं डालनी है। हाँ, गुड़ सही नहीं होगा। हाँ। इसमें खाद कोई नहीं डाला जाता है। हाँ। देसी डाली जाती है बुआई के पहले। अगर आपको डालना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हाँ, कि बुआई के पहले आप डाल दीजिए, बुआई के पहले भी आप ताकि मजबूत बना रहे देसी खेत। खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, देसी खाद केवल इसमें इस्तेमाल किया जाता है बस, बाकी यूरिया डीएपी और कोई खाद नहीं। मान लीजिए कि अब मान लीजिए जुताई भी हो गई, अब जुताई के बाद जो है इसको लगाए हैं, और लगाए पे इसकी दूरी जो है 1 फीट, जैसा हाँ, कि आप बता रहे हैं। हाँ, 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, इतना देख करके जो है मतलब, हाँ, तब इसका तो विकास सही होगा। तो इसको मतलब कि कैसे लगाने में, तो जैसे लंबे पैमाने में खेती हो तो बहुत टाइम लगेगा। नहीं, लंबे पैमाने पे अगर खेती करना चाहते हैं तो इसका जो आलू बोने वाली मशीन है, उसी से डुड़ही बन जाती है। अच्छा। उसी में बुआई हो जाती है। फिर फरवरी से धीमे धीमे माटी गिरा देते हैं, उस पर 1 इंची माटी पड़ जाती है। जब इसका आँखा ऊपर आ जाता है तो फिर दोबारा जो है बीज से माटी नाली में पलट दिया जाता है। जैसे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे जैसे ये लगा है, जैसे ये माटी डुड़ही बनी है, बीज में गन्ना बो दिए हैं। अब जब जाम आएगा, ऊपर निकल आएगा आँखा, तो यही बगल की माटी उसी में डाल दिया जाएगा। तो हवा से बारिश में पेड़ कभी गिरेगा नहीं, काफी नीचे रहेगा। अगर ऊपर बुआई करते हैं तो जामेगी, लेकिन कि बाद में जब बड़ा होगा तो सब पलट जाएगी। तो कहने का मतलब, अच्छा ये जो बीच में एक कहीं ना कहीं एक नाली नुमा बना है, ये सिंचाई करने के लिए बहुत सुलभ रहता होगा, मान लीजिए। हाँ, लेकिन ये बाद में सब बराबर कर दिया जाए, सिंचाई के बाद इसकी गोड़ाई हो जाएगी। अच्छा, तो भुरभुरा। अच्छा, कि जैसे कि आप लगा दिए गन्ना और कितने दिन बाद इसकी सिंचाई करें? पहली सिंचाई कितने नमी दिन? देखते हुए पहली सिंचाई 1 महीना 1.5 महीना पे कर देना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो 1.5 महीने कर देना चाहिए, नमी बनी है तो 2 महीने पे किया जाए। कितने पानी की जरूरत पड़ती है सिंचाई की गन्ने को? इसमें जून जुलाई में ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है। जून जुलाई में अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो इसका जो ब्यास है सब मर जाता है। अच्छा। हाँ, तो कहीं न कहीं ये मार्च में इसकी जो है रोपण इसका चालू होता है, और पहला पानी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जैसे कि नमी देखें। हाँ, मई, लास्ट मई तक सींच दे। फिर मई के बाद जून जुलाई में कम से कम 1-1 पानी 3 बार सींचना चाहिए। उसके बाद बारिश आ जाती है तो सींचने की जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, तो लगभग कितने पानी की जरूरत पड़ती होगी अगर इसका? 4 पानी का। 4 पानी? हाँ, 3 या 4 पानी। 3-4 पानी। तो कितने महीने में तैयार हो जाता है गन्ना? ये लगभग 8 महीने में तैयार हो जाता है। अच्छा, ऐसा कोई गन्ना है जो 5 महीने में तैयार हो जाए? देखिए, कोई वैरायटी हो? एक बुलबुल गन्ना नाम की गन्ना आती है। वो थोड़ा जल्दी तैयार होती है। अच्छा, बुलबुल। हाँ, बुलबुल गन्ना। अच्छा, वो उसकी अवधि कितनी होती है, टाइमिंग कितना होता है? 7 महीने की होती है। 7 महीने में तैयार होता है। हाँ। तो ये कौन सा गन्ना है अभी आप जो दिखा रहे थे? ये तो खाली गन्ना है। खाली गन्ना है? हाँ, ये गन्ने के नाम से प्रसिद्ध है। ये लाल वाली, जैसे आप देखिए, ये है, ये गन्ना इसको कहा जाता है। अच्छा। हाँ, ये जो दिख रहा है। हाँ, तो इसका केवल गन्ना नाम है? हाँ, ये गन्ना अकेला है। हाँ, तो वो जो आप बता रहे हो बुलबुल गन्ना है? हाँ, बुलबुल गन्ना अगर आप लगाएंगे तो जल्दी तैयार होगी। तो वो बुलबुल गन्ना और सफेद होती है। अच्छा, बुलबुल गन्ना और इस गन्ने में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट क्या है? देखिए, वो कम मीठा होता है, ज्यादा मीठा होता है। अच्छा। उसका उसका गुड़ ज्यादा अच्छा होता है, इसका गुड़ कम अच्छा होता है। ये कुछ काला पड़ता है, वो सफेद गुड़ होता है। अच्छा, उसका सफेद गुड़ होता है। सफेद गुड़ होता है। और उसमें गुड़ कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे एक कराहा में वो 12 किलो होता है तो 14 किलो पड़ता है गन्ने में। बुलबुल वाला? हाँ, बुलबुल वाला 14 किलो? नहीं, उसमें 12 किलो, इसमें 14 किलो पड़ता है। ज्यादा मीठा होता है। ज्यादा होता है। तो जैसे कि जो हमारे किसान भाई लंबे खेती करना चाहें और उनको लग रहा हो कि नहीं, हमको जल्दी से जो खेती करना है और कम समय में अच्छी खेती करनी है। रुक जाओ बेटा, बेटा रुक जाओ। देख दो गन्ना। ले हाँ, क्या पूछे आप? हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे कि जो हमारे किसान भाई हैं जो लंबी चौड़े पैमाने पे खेती करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमको वो मतलब सेल करना चाहते हैं, गन्ने की खेती तैयार करें, उसके बाद वो बेचना चाहते हैं। हाँ, ऐसा किया जाता है, हम लोग भी करते हैं। हाँ, तो देखिए, उनके लिए सबसे अच्छा जो है गन्ना बुलबुल है। देखिए, हाँ, बुलबुल गन्ना सबसे अच्छा पड़ता है। वो नरम होता है और छोलने में आसान होता है। उसका छिलका निकाल कर रस पेरते हैं ना, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। देखता हूँ कि उसमें कीड़े होते हैं कि छेद हो जाता है गन्ने में। हाँ, उसका क्या कारण है? देखिए, जब
रिजल्ट लास्ट अगर टाइम नहीं जब देखो तो पड़ा है, उसमें तो कीड़ा पड़ हाँ, जाता है। कीड़े पड़ जाते हैं, हाँ। तो इसको पाती छोड़ दिया जाता है। अच्छा, अगर पाती नहीं रहेगी तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, इसको विशेष ध्यान देना चाहिए। अच्छा। अगर पाती लगा है हाँ, हाँ। तभी कीड़े पड़ेंगे। अगर जैसे यहाँ पे दिखाइए पाती निकाला गया है हाँ। तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अच्छा। या पाती के बीच में कीड़े रुक करके इसी में छेद कर देते हैं। जी, जी। इसीलिए पाती की छुलाई या कर देते हैं हाँ। तो कीड़े नहीं लगते हैं। इसीलिए इसको सफा रखा जाता है तो कीड़े नहीं लगेंगे, ताकि गन्ना स्वस्थ हो हाँ। और अच्छा भी और गन्ना तैयार हो। इसमें जो है कीटनाशक हम लोग नहीं छिड़कते हैं, क्योंकि इसको बच्चे चूते हैं, हाँ। हर आदमी इसका गुड़ खाते हैं, रस पीते हैं। इसमें कीटनाशक बहुत कम मात्रा में डाला जाता है, कभी डाला नहीं जाता है। अच्छा, केवल छोड़ देते हैं पूरी पाती तो अपने आप सही रहता है, किराए नहीं। अच्छा, अंतिम सवाल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे किसान भाई इसकी खेती करते हैं, तो जैसे कि लागत तौर पे एक अनुमानन लागत बताइए, और वो अगर तैयार होती है तो कितना बेनिफिट देकर जाती है गन्ना की खेती, अगर जो देखिए, किसान भाई करना चाहते हैं। एक बिस्वा में 10 कराहा होती है। 10 कराहे में एक कराहा में 12 किलो गुड़ कम से कम आता है। तो अगर 12 दामा 120, मतलब अगर 10 कराहा का जोड़ा जाएगा तो 1 कुंटल 20 किलो हो गया। हमारे यहाँ का रेट बहुत ज़्यादा है, 150 रुपया किलो जाता है। सब दूर दूर से आते हैं, ले जाते हैं। तो इसमें 1 कुंटल 20 किलो का अगर 100 रुपया के हिसाब से आप जोड़ते हैं तब भी 12,000 देता है। तो इसमें गुड़ में ज़्यादा बेनिफिट है। तो किसान भाई जो है गन्ने की खेती करें, और मुझे लगता है कि कम खेती में कम पैसे में ज़्यादा बेनिफिट कमा सकते हैं। हाँ। अगर जो हमारे किसान भाई इसमें मतलब इस खेती को करना चाहें तो। हाँ, तो देख सकते हैं कि गन्ने की खेती कैसे करें और किन किन बातों को ध्यान में रखें और कैसे खेती करें कि बहुत अच्छी खेती हो। और साथ ही में ये भी इन्होंने बताया कि कौन सा गन्ना बेहतर होता है, जिन्होंने बताया बुलबुल। तो बुलबुल गन्ने को लेकर के मैं एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप खरीद सकते हैं बुलबुल गन्ना। और जो कीटनाशक है वो उसका भी हम आप लिंक दे देंगे। दोनों लिंक से जरिए आप जाके खरीद सकते हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन पे अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। बाकी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।